हेलो फ्रेंड्स, सर्कुलर नंबर 183/15/2022 इशू किया गया 27 दिसंबर 2022 को। यह जीएसटी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर पे है, जो कि है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 के लिए सिर्फ ये 2 साल को ये कवर कर रहा है सर्कुलर, जिसमें हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं 2A में जो क्रेडिट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन टू डील विथ डिफरेंस इन आईटीसी अवेल्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B एज कंपेयर टू दैट डिक्लेयर्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 2A फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19। तो बेसिकली यह सर्कुलर ये बता रहा है कि आपने जो क्रेडिट लिया है 17-18 में और 18-19 में, वह आपके 2A से नहीं मैच कर रहा है, आपने ज़्यादा लिया हुआ है क्रेडिट। तो हम लोग को पता है अभी तक बहुत सारे लोगों ने नोटिस या स्क्रूटनी के दौरान या ऑडिट के दौरान यह प्रॉब्लम फेस किया है। अब जिन लोगों ने तो यह फेस कर लिया है उन्हें जाने दीजिए, पर हमारे लिए अब ये रिलैक्सेशन की बात है कि डिपार्टमेंट ने अब यह सर्कुलर फॉलो करना है और हमें ये रिलैक्सेशन दिया गया है। यह सर्कुलर उन टैक्स पेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है जो कि जेन्युइन है, उन्होंने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए हैं, उनके पास इनवॉइस और डेबिट नोट है, सामने वालों ने सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी किया है, पर क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक कुछ हो गई है जिसके कारण 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है और इस कारण से क्रेडिट जो 3B में लिया गया है और 2A में नहीं दिख रहा है, उनमें मिसमैच है। तो इस केसेस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स किस तरह से स्टेप्स लेंगे वह बताया गया है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें हमें क्रेडिट दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, वह डिसअलाउ या इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा। मेनली इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं, 4 कारण जो हो सकते हैं जिसके कारण हमारे परचेजेस हमारे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ए पॉइंट में जो कारण बताया गया है वह यह है कि जीएसटीआर 1 आपके सप्लायर ने नहीं फाइल किया है पर जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया है पर आपके 2A में वह इनवॉइसेस नहीं दिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जीएसटीआर 1 भी फाइल किया है, जीएसटीआर 3 भी फाइल किया है, पर कुछ इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर द्वारा नहीं दिखाया गया है, तो वो भी आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, जैसा कि हमको पता ही है कि हमारे सप्लायर ने B2B की जगह हमारा B2C में दिखा दिया। बहुत बार हम गलत दे देते हैं या उनसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इस तरह के इनवॉइस भी हमारे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले हैं, तो उसके कारण भी एक मिसमैच आएगा। और 4 पॉइंट जो है डी पॉइंट में बताया गया है, डी पॉइंट में बताया गया है कि आपके सप्लायर ने आपका नंबर गलत डाल दिया है, यानी किसी और का जीएसटीएन नंबर डाल दिया है। तो इन केसेस में आपके 2A में आपका परचेज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जबकि आपने आपके बुक में ये सारे परचेजेस रिकॉर्ड किए होंगे और क्रेडिट ले लिए होंगे। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे, अब तक डिपार्टमेंट इसे इनएलिजिबल क्रेडिट मान के क्रेडिट नहीं दे रहे थे और डिसअलाउ कर रहे थे। अब यह सर्कुलर बता रहा है कि इन सब केसेस में डिपार्टमेंट को क्या स्टेप्स लेने हैं और ये क्रेडिट अलाउ करने हैं। तो यह सर्कुलर बताता है कि इन चारों केसेस में पॉइंट नंबर 4 को फॉलो करना है और उसके बाद क्रेडिट को अलाउ या डिसअलाउ करना है। पॉइंट नंबर 4 यह बताता है कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर टैक्स पेयर से उन इनवॉइसेस के डिटेल मंगवाएंगे जो कि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पर जिनका क्रेडिट जीएसटीआर 3B में ले लिया गया है। उसके बाद वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि आपने
सेक्शन 16 के जो प्रोविज़न है उसे फॉलो किए हैं या नहीं, जो कि बेसिक है। हमें पता है आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, आपने उससे रिलेटेड सर्विसेज या गुड्स को अवेल किए होने चाहिए, आपने उनका पेमेंट कर दिया होना चाहिए ये। और बाद में सेक्शन 17 और 18, सेक्शन 17 जो हमारे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में है और 18 इनके भी प्रोविज़न फॉलो हो जाने चाहिए, टाइमली पेमेंट हो जाना चाहिए 16(4) के हिसाब से। तो ये सब अगर फुलफिल हो रहे हैं, मतलब एक्ट के प्रोविज़न सारे फॉलो हो रहे हैं, सेक्शन 16, 17 और 18, तो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। पर इसमें 2 शर्त इन्होंने लगाए हैं। एक्स्ट्रा जो चीज़ें करनी है ऑफिसर को वो बताया गया है 4.1.1 में कि अगर आपका मिसमैच जो है वह एक्सीड कर रहा है 5 लाख से, तो आपको सीए या सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि यह जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है या सप्लाई किया गया है और इसका टैक्स पेमेंट कर दिया गया है। अगर यह आपका 5 लाख तक ही है तो आपको आपके सप्लायर से आपके इनवॉइसेस जेन्युइन है, उन्होंने यह सप्लाई किया है, उनका टैक्स पेमेंट किया है, ये उनसे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। मीन्स समझ लीजिए कि आपका 4 इनवॉइस है, किसी 2 सप्लायर के द्वारा 2 इनवॉइसेस थे, तो दोनों से आपको ये अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि हाँ हमने यह सप्लाई किया था, इनवॉइस जेन्युइन है और उनके साइन और सिग्नेचर। ये कब करवाना है? 5 लाख तक हो तो। 5 लाख से ऊपर है तो यही चीज़ आपके सीए या सीए में सर्टिफाई करेंगे और साथ में यूडिन नंबर भी जनरेट करेंगे, जिसे कि डिपार्टमेंट चाहे तो आपके यूडिन जो आईसीआई का होता है या आईसीएमआई का होता है वहाँ के साइट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सर्कुलर है जिसमें टैक्स पेयर को राहत मिला है, वरना अभी तक डिपार्टमेंट अपनी तरह से इसे फॉलो कर रहे थे और पूरी तरह से क्रेडिट नहीं दे रहे थे, डिसअलाउ कर रहे थे। और जो लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख तक के क्रेडिट होते हैं उसके लिए आपको कोर्ट तक जाना सबके लिए संभव नहीं होता है। इस सर्कुलर का बेनिफिट लीजिए और आपके क्रेडिट को अवेल कीजिए। थैंक यू। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।